अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर खान तुलसीवाड़ी से आप सभी के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले एक वीडियो हमारे पास आई थी, जिसमें हमारे चहीते विमल शाह जी, जो हमारे एरिया के बिल्डर है, उन्होंने कुछ बातें शेयर की। इस बातों में बहुत सारी गड़बड़ी हमारे सामने आई, जो हमने देखा, तो उसका हम खुलासा करना चाहते हैं, उसको क्रॉस करना चाहते हैं। जैसा कि हमको सुनने में आया था कि अभी 1 जून को इलेक्शन हुआ था सोसाइटी का। उससे 2-3 दिन पहले लोगों ने कहा था कि हम विमल भाई ने बहुत खुशखबरी है, विमल भाई ने 3 साल का चेक पास कर दिया है। उसके बाद विमल भाई बोलते कि हम 2 साल का चेक देंगे, तो इसका हम विरोध करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है विमल भाई से कि आप 3 साल का चेक करिए, और 24,000 से नहीं, 35,000 से आप चेक सबको दीजिए। दूसरी बात यह है कि जगह खाली, उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम सब लोग घर खाली करा के देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जिनका घर ही नहीं है, घर क्या खाली करा के देगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिनका घर वहां पे है, वो लोग घर खाली करने को तैयार नहीं है। आप सिस्टम से खाली नहीं कराना चाहते, इसलिए वो विरोध में है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी लोगों को बुला के, जो सिस्टम द्वारा होता है, उस हिसाब से आप घर खाली कराएं। तीसरी बात ये है कि उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि 16 कमेटी मेंबर है और 60 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको मालूम है सब लोगों को आप पेमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप 60 लोग नहीं, आप 600 लोगों को पेमेंट करिए। लेकिन जो गरीब बस्ती वाले हैं, उनको आपको पेमेंट देने में क्या तकलीफ हो रही है? मेरी बात पे आप तवज्जो दीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग बस्ती वाले हैं, जो पैकेज खाली कराना है, उन सभी को 35,000 के हिसाब से एक साथ 3 साल का पेमेंट करिए। और उसके बाद जो लीगल एक्टिविटीज हो, जो लीगल सिस्टम है, वो दोबारा से उनको घर खाली करा के लीजिए। उसके बाद ये भी कहा गया कि हर किसी का अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है। चेक देने वालों का अलग ग्रुप है और खाली कराने वालों का अलग ग्रुप है। तो जो लोग चेक ले रहे हैं, अभी तक तो वही घर खाली नहीं किए हैं। जो आपके सोसाइटी मेंबर है, वही घर खाली नहीं किए, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप खुद समझिए ना। उसके बाद आपने ये भी कहा कि विमल भाई ने ये भी कहा है कि जो बोकस घर बना रहे हैं, उसका नाम निकालो और स्कीम से उसको बाहर करो। तो विमल सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बोकस घर बनाए हैं या घर बना रहे हैं, वो आपके सोसाइटी मेंबर ही, जो आपके चहीते हैं। अगर आपको उनकी डिटेल चाहिए तो आपको सारी डिटेल मैं देता हूँ। मैं सब सोसाइटी वालों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट और बोकस घर बना के बैठे। तो अगर इसकी डिटेल चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप हमको बुलाइए, हम सारी डॉक्यूमेंट आपको देते हैं। अब बाकायदा वीडियो के सामने आपको हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या एविडेंस है, जो आपको सिस्टम द्वारा आपको दिया जाएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद एक घर का आपने कहा है कि लोग एक घर का 3 घर बना रहे हैं, 2 घर का 4 घर बना रहे हैं। तो विमल भाई, आपके साथ वाले ये सब काम कर रहे हैं। आपके जो आजू बाजू बैठे हैं, जो आमने सामने बैठे हैं, वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको डिटेल चाहिए, हम आपको डिटेल देते हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा कि तुलसीवाड़ी का नाम गवर्नमेंट में बहुत खराब है। तो सर जी, नाम तो खराब होना ही है, क्योंकि जो आपके साथ वाले, जो सोसाइटी वाले हैं, जो इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नाम तो खराब होना ही है। ये बताइए, नाम क्या, बहुत कुछ खराब होगा। अब आपको सारी चीजें मालूम है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर आपको मालूम है, तो इससे ये समझ में आता है कि आप उनके साथ मिले हुए। अगर आपको नहीं मालूम है और हम आपको डिटेल देते हैं, उनका डॉक्यूमेंट देते हैं, तो क्या आप उस पर कानूनी कार्रवाई करोगे? मुझे मालूम है आप नहीं करने वाले हो। दूसरी बात, आपने ये कहा है कि गलत काम हो रहा है तो मुझे आके बोलो। सर जी, हम आपको बोल रहे हैं वीडियो के सामने कि सरासर 90% गलत काम हो रहा है तुलसीवाड़ी के अंदर। डिटेल चाहिए, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, डिटेल हम आपको देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने कहा कि जिसके पास कागज नहीं है, कागज तैयार करो। कम है तो कागज तैयार करो, जो पैसा होगा मैं दूंगा। तो सर जी, ये बात आपको शोभा नहीं देता है। जिनके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है, तो डी वार्ड में जाए, कॉलोनी ऑफिसर से मिले, वार्ड ऑफिसर से मिले और अपना काम करा के ले। ये आप कागज तैयार कराने का मतलब क्या है, वो हम समझ नहीं पा रहे। आप क्या बोलना चाहते हो? दूसरी बात, जो आप कहेंगे कि जो गलत घर मांग रहे हैं, उनके घर मत दो और उनके कानूनी कार्रवाई करो। तो सर जी, गलत घर आपके लोग ही मांग रहे हैं, आपके सोसाइटी के लोग ही मांग रहे हैं। मैं फिर एक बार इसको दोहराता हूँ कि सारी डिटेल हमारे पास है। मैं फिर आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको मालूम पड़ सके क्या सच है, क्या झूठ है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपके अंदर के लोग भी गलत कंप्लेन करते हैं, सही कंप्लेन नहीं करते। सर जी, हम 100% सही कंप्लेन करते हैं, इसकी सारी डिटेल है। अब हमको कहां कहां कानूनी तरीके से दबाया जाता है, वो तो आपको भी खुद मालूम है।
उसके बाद आप कहते हैं कि जिनके पास पेपर कम है उनकी मदद करो। सर जी आप कैसे मदद करेंगे? क्या आप उनको गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। जो बातें आपने बोली है मैं उसी की जवाब दे रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। फिर आपने कहा कि इसमें जो आपके साथ में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम मुतमईन हो गए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुतमईन सिर्फ आप हुए, पब्लिक नहीं हुई है। पब्लिक आज भी आपसे नाराज है और आपसे नाराज है, आपकी स्कीम से नाराज है। क्यों? क्योंकि जो लोग मुतमईन हुए हैं वो अपना घर नहीं दे रहे हैं। उनका तो कितने लोगों का घर भी नहीं, फिर सिर्फ एक बार बोल रहा हूं। लेकिन जिसका घर खाली होगा, जिसके साथ फ्रॉड होगा, जिसका घर सील होगा, जो लोग दर की ठोकर खाएंगे, उनसे दूसरे घर जाने की तकलीफ क्या होती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि जैसा कि आपके जो चेयरमैन है मिस्टर हरीश धारिया, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में टेम्पररी बेस पे लोगों को घर देना चाहते हैं, ट्रांजिट करना चाहते हैं। सर जी ये पहली बार हम देख रहे हैं अपने इतनी बड़ी उम्र में, 42-43 ईयर्स की उम्र में, 45 उम्र में, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बिल्डिंग में लोगों को शिफ्टिंग देना है आप उसमें ट्रांजिट क्यों दे रहे? तो सर जी मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको देना है आप परमानेंट आप शिफ्टिंग दे दीजिए ताकि उनका टेंशन खत्म। और जो लोग ये टेम्पररी बेस पर जाएंगे उनके साथ आने वाले टाइम में धोखा होने का फिर चांसेस रहेगा। इसलिए कि आपका जो नाम है वो नाम उसमें ट्रांसफर नहीं होने वाला है, आपका लाइट बिल ट्रांसफर नहीं होने वाला है, आपके नाम पे कुछ भी होने वाला नहीं है। फ्यूचर में अगर आप सेल करना चाहिए तो घर आप सेल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी जिंदगी ऐसी खराब होने वाली है। अब वो कब टावर में जाएगा, कब क्या मिलेंगे, कब क्या होंगे, तो अल्लाह ही जाने। तो इसीलिए मेरी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी काम ना करे, किसी के बहकावे में ना आए। कुछ पैसों के लिए लोग ये सब उल्टे सीधे काम करने तैयार है। लेकिन सर जी मेरी, विमल सर जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक के बीच में आइए। आपका वीडियो देखा, उसमें बहुत सारी बातें आपने पॉजिटिव भी कही है जो हमको अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आप पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक की बातें सुनिए और जो लोग गलत काम किए आपके साथ में उनकी सारी डिटेल हमसे लेके जाइए। पहली बात तो हमारे पास जो एविडेंस है उसका नमूना इंशाल्लाह 2 या 3 लोगों का नमूना मैं आप सभी के सामने, खास करके विमल सर के सामने मैं रखूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। ताकि ये मालूम पड़ना बहुत जरूरी है, जो आपके सामने एकदम व्हाइट कलर बन के बैठे हैं और दूसरी पब्लिक पे लोग नेगेटिव बोल रहे, ब्लैक बोल रहे, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपके साथ के लोग, जो आपके कमेटी के लोग है, उनमें से कितने लोग काला पीला कर रहे हैं। मैं बाकायदा आपको एविडेंस दूंगा, आप एविडेंस देखिए, उसके बाद आप फैसला करिए। ये 2-3 नमूना बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा, तो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। शुक्रिया।